बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत खुशामदीद कहती हूँ आप सबको होम फूड डायरीज़ पे। आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही खस्ता और करारे समोसे की। ये बहुत ही आइडियल स्नैक रहता है। 2-3 आलूओं में आप दर्जन भर समोसे बना सकते हैं, तो बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। इसके साथ साथ मैं आपको समोसे की डो बनाना बताऊँगी, किस तरह आप बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी समोसे की डो बना सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने आलू फिल किए हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। जी, तो पहला स्टेप ये है कि हम अपने आलूओं को बॉईल कर लेंगे। प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ ताकि झटपट से हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे ताकि आलू खस्ता रहें। अब हम डो की तैयारी शुरू कर देते हैं। समोसों का आटा लगा लेते हैं। 2 कप मैंने यहाँ मैदा ले लिया है और इसमें हम कुछ इसको फ्लेवर देने के लिए नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं 1 टेबलस्पून ही यहाँ ज़ीरा शामिल करूँगी, साबित ज़ीरा। और इसके बाद समोसों की जान यानी इसमें अजवाइन शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तमाम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है समोसे में कि आपने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने घी इस्तेमाल करना है। 1 कप में 2 चम्मच और 2 कप में आपने 4 चम्मच घी शामिल करना है। घी बिल्कुल मेल्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल विंटर सीज़न है, तो देखिए घी जो है थोड़ा जमा हुआ होता है। और इसको हम अच्छे तरीके से मैदे के साथ मसल कर इस तरह फॉर्म कर लेंगे कि अगर हम इसे इकट्ठा करें तो ये बिल्कुल एक इकट्ठी शेप ले ले, और इसके बाद अगर हम इसे तोड़ दें तो ये बिल्कुल टूट जाए। तो इस तरह हमने इसके क्रम्स बना लिए हैं। जब तक आपका मैदा इस शेप में ना आ जाए, आपके खस्ता समोसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली टिप ये है इसके आटा गूंदने की। इसके बाद आपने तकरीबन 3/4 कप इसमें टोटल पानी जाएगा। पहले हम आधा कप पानी शामिल कर रहे हैं। पानी भी इसमें नीम गर्म होना चाहिए, तभी आपकी डो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं आटा शामिल करती जाऊंगी पानी में, और इस तरह हम बहुत अच्छी सी डो इसकी बना लेंगे। डो को आपने 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है। जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतनी ही खस्ता आपकी डो बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब देखिए हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, मैंने छील लिए हैं। ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह करने से आलूओं में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहती और समोसों के अंदर की डो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको हम थोड़ा सा तड़का ज़रूर दे देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है समोसे में। 2 चम्मच के करीब आप देखें मैंने यहाँ ऑयल लिया है। आधा चम्मच हम यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप बिल्कुल चॉप भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को भी बहुत अच्छे तरीके से हम ऑयल में रोस्ट करेंगे। साबित धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच, और इसे भी ऑयल में रोस्ट करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें नमक थोड़ा सा शामिल कर लूँगी आलूओं के हिसाब का। इसके अलावा हमने लाल कश्मीरी मिर्च शामिल की है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, आधा टीस्पून हल्दी शामिल की है। इन मसालों को भी घी के साथ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। इसके बाद 1 टीस्पून में यहाँ चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एक तरह आप जब मसाला भून लेते हैं तो आपके समोसों की फिलिंग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ मैंने जो मैश किए हैं आलू वो शामिल कर दूँगी, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप उबले हुए मटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आता है तो आप ज़रूर शामिल करें। मटर और आलू के समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ये मटर आलू के समोसे आप ट्राई करें। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की 1 प्याज मैंने चॉप की हुई है वो शामिल करेंगे, और 1 कप के करीब धनिया हमने बारीक काटा हुआ शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है, और लास्ट में मैंने चूल्हा बंद करके 1/2 टीस्पून यहाँ कलौंजी शामिल की है। कलौंजी का तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा मटर को यहाँ मैश कर दूँगी आलूओं के साथ।
ताकि मटर बहुत अच्छे तरीके से आलूओं के साथ यकजान हो जाएं। यहाँ हमारा जो आटा हमने लगाया था समोसों का बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह आप छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 12 पेड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के इससे भी छोटे बनाएंगे तो आपके इससे भी ज़्यादा समोसे बन जाएंगे। तो यहाँ हमने एक पेड़ा लेकर उसे लंबा सा बेल दिया है। बाकी पेड़ों को आपने हमेशा ढक कर रखना है। इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसकी फिलिंग का, उसको सीख कबाब की शेप देकर हम इस तरह सेंटर में रख देंगे। दोनों साइडों पर इस तरह मैं कट दे दूंगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं फ़िश की यहाँ फेस की शेप दूंगी, इस तरह मैं फोल्ड कर दूंगी और इसके बाद हम यहाँ जैसे जिग जैग की शेप होती है, क्रॉस की शेप, इस तरह से हम इसे क्रॉस करते जाएंगे तमाम पट्टियों को और इस तरह हमारे समोसे की बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश की शेप आ जाएगी। तो आपने इस तरह अच्छे से इसे प्रेस करते जाना है कॉर्नर से और लास्ट एंड को बहुत अच्छे तरीके से आपने सिक्योर कर देना है। तो इस तरह आप देखिए हमारी फ़िश की शेप आ गई है। टेल में मैं थोड़ा सा कट दे रही हूँ ताकि बिल्कुल ये फ़िश की शेप आ जाए और इसकी आंखों की जगह यहाँ मैं लौंग लगा रही हूँ। आप बिल्कुल काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं परफेक्टली हमारे फ़िश शेप समोसा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस शेप में आप इसे बिल्कुल फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए और रमज़ान में आप पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और यहाँ हम मीडियम टू लो हीट पर ही इसे फ्राई करेंगे। दोनों साइड से आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट ज़रूर लगाने हैं। हल्की आंच पर इसे फ्राई करना है, तभी आपके क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना सपोर्ट दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये रेसिपी आपको रमज़ान में बहुत ही हेल्प देगी और आपके घर वाले तो इन समोसों के दीवाने हो जाएंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपके समोसे कैसे बने। कीप वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।